प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, है विषय बहुत ही गंभीर है, यानी सरकार का दोहरा चरित्र। कोई किसी कसूरवार को पहचानना, उसके लिए सज़ा तय करना, किसके लिए करना किसके लिए नहीं करना, ये दोहरा चरित्र सरकार का। हालांकि कोई नई बात नहीं है। ये सरकार 11 साल से, जब से केंद्र में सत्ता में काबिज है, तब से लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और ये अफसोस होता है कि खुल्लम खुल्ला कर रही है सरकार। देखिए, चोर भी अगर चोरी करता है तो वो कोशिश करता है कि किसी को पता ना चले मेरी चोरी का। वो चुपचाप जाके करेगा, रात को करेगा या जैसे भी करेगा, वो अपना बचाव करते हुए कोशिश करता है कि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। लेकिन सरकार इतनी बड़ी तानाशाह है, इसका उदाहरण है कि सरेआम करती है। जो भी हेराफेरी करनी है, जिसके साथ गुस्ताखी करनी है, हालांकि वो जो अभी तक इनका देखने में आया है, वो किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ भी है। इनका अभियान एक कम्युनिटी के खिलाफ अभियान चल रहा है 11 साल से, और उन्हीं को देख करके ये सज़ा देनी ना देनी उसी के आधार पर तकरीबन होता आ रहा है। अब आप देखिए, इनके एक मंत्री हैं, बीजेपी के एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, विजय शाह। उनको अभी कितना लंबा टाइम हो गया है, उसने हमारी जो जाबाज बेटी है कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके बारे में बहुत ही भद्दी टिप्पणी की थी, गंदी टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में उन्होंने शर्मनाक तरीके से माफ़ी मांगी है, क्योंकि माफ़ी मांगते हुए भी वहाँ सरे थे। लेकिन बीजेपी की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो खुला घूम रहा है, आज भी खुला घूम रहा है। हालांकि FIR दर्ज हुई है बहुत मंथन के बाद। वो भी माननीय उच्च न्यायालय, जो जबलपुर के माननीय उच्च न्यायालय हैं, उनके आदेश के बाद FIR हुई। वो भी बड़ी मुश्किल से हुई है। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार पूरा दिन मंथन करती रही, मीटिंग चलती रही, कोशिश में थी कि FIR दर्ज ना कराएं। आखिर में कराई, और वो अगले दिन माननीय उच्च न्यायालय ने फिर चैलेंज किया था कि ये बहुत कमज़ोर धाराओं में की गई है, ये इसका सीधा सीधा इसको बचाने का तरीका है। फिर आदेश दिया माननीय उच्च न्यायालय ने, और एक गंभीर धाराओं के तहत FIR दोबारा हुई है। लेकिन अभी तक वो खुला घूम रहे हैं। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी वो पहुँचे थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी काफ़ी लताड़ा है उनको, और उनके लिए एक SIT का गठन कर दिया गया। फिलहाल उनको उनकी गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन SIT का गठन जरूर कर दिया गया। मगर ताज्जुब की बात यह है कि आज तक वो आदमी फ्री घूम रहा है। यानी इतना गंदा बयान, वो भी एक हमारी महिला के लिए, हमारी जांबाज बेटी के लिए, और वो भी एक सैन्य अधिकारी हैं। और जबकि सेनाओं का पराक्रम आपने अभी देखा होगा, सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा से देश देखता आया है। लेकिन अभी हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसमें ये 2 महिलाएं हमारी जो सैन्य अधिकारी थी, एक आर्मी की थी कर्नल सोफिया कुरैशी, और दूसरी एयरफोर्स से थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन दोनों ने बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें, सारी घटनाओं का, सारे इवेंट्स का कवरअप किया था, पूरा कवर करके बताया। उनके खिलाफ घटिया बयान देना और उस आदमी का आज तक खुला रहना सवाल खड़े करता है। वहीं दूसरी तरफ अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था। वो कोई कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ नहीं थी, केवल एक सरकार को ही एक चेताने की बात थी। वो जो है आज जेल में है, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि धर्म के आधार पर हो रहा है सब कुछ। विजय शाह इसीलिए खुला है क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी से होते तो उसी दिन तिहाड़ जेल पहुंच जाते, मगर आज भी उनको बचाने का खेल चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ इसका वो सारा भुआ है माननीय सर्वोच्च, हालांकि जांच का विषय, मैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अभी तक जो सामने आया है, उन्होंने कोई गलत ऐसा बयान नहीं दिया है जो हमारी बेटी, जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो जा रहा हो, या सेनाओं के खिलाफ जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो सरकार की कथनी और करनी के ऊपर ही एक किस्म से सवाल किया है, वो इस तरीके से इनडायरेक्टली, मगर वो जेल में है। ताज्जुब की बात है। तो क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? क्या सरकार इसको बंद नहीं करेगी? क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके लिए पूरा देश एक जैसा है? सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी एक जैसे हैं। 140 करोड़ लोग एक जैसे हैं। क्या उनको नहीं समझना चाहिए? क्या उनको ये जरा सा भी अपने आप में ये अफसोस नहीं हो रहा, शर्म नहीं आ रही है कि हम दोहरा चरित्र खुलेआम दिखा रहे हैं कि ये मुस्लिम है तो इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये हिंदू है तो उसको अलग तरीके से? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। वो सरकार जो दोहरा चरित्र अपनाती है, जो मैन टू मैन डिफर करती है, भेदभाव करती है, उसको कोई अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अफसोस कि उनको हटाएगा कौन? समस्या यही है, क्योंकि संवैधानिक एजेंसियां इन्होंने सब काबू में करके बैठी हैं, सब काबू में कर रखे हैं। हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हैं,
जो गंभीर एक मुद्दा बना करके और इसको बेदखल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से भी ऐसी कोई सख्त पहल अभी तक, क्योंकि 11 साल से देख रहे हैं इनका दोहरा चरित्र, कोई आज नया नहीं है। 11 साल से देख रहे हैं एक कम्युनिटी के पीछे ये उसी दिन से लगे हुए हैं, जो कि शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को सबको एक नज़र से देखना चाहिए। तो ये एक गंभीर सवाल है। एक आदमी जिसने कुछ गलत किया भी नहीं है, देखिए मैं कोई जांच के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो बातें अभी तक सामने आई है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, केवल सरकार को चेताया है, सरकार के रवैये के बारे में बात की है फेसबुक पोस्ट पर, और जिसको हटा भी दिया गया है, मगर वो जेल में है। और जो खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है, उसके बाद एक उप मुख्यमंत्री ने भी किया है, वो दोनों के दोनों आज खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन लेने वाला नहीं, क्योंकि उनके साथ में दो चीज़ें बहुत मजबूत हैं। एक तो वो हिंदू हैं, दूसरा ये कि वो सरकार के हैं, यानी बीजेपी के हैं। तो बीजेपी का होना भी अपने आप में निर्दोष हो जाता है। कितना भी दोषी आदमी हो, कितना भी अपराधी हो, कितना भी भ्रष्टाचारी हो, अगर वो बीजेपी में है तो उसके दोष जो है वो मुक्त हो जाता है, वो आदमी दोष मुक्त हो जाता है। ये एक बहुत अजीब कहानी है, अजीब बात है, अजीब किस्म की सरकार चल रही है। इसके ऊपर 140 करोड़ देशवासियों को गंभीरता से सोचना होगा। शांतिपूर्ण तरीके से हमें मजबूती से ये पक्ष रख करके इनका विरोध करना होगा और इनको बेदखल करना होगा, क्योंकि दोहरी नीति देश में काम नहीं कर सकती हैं। दोहरी नीति के लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, लेकिन ये खुल्लम खुला 11 साल से उसको चला रहे हैं। तो हमें गंभीरता से सोचना होगा, विचार करना होगा और इसके ऊपर एक्शन शांतिपूर्ण तरीके से लेना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।